दोस्तों यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है जिसमें बताया जाता है कि जर्मनी अगले 4 सालों तक भारत को मिलिट्री टैंक इंजन की सप्लाई नहीं करने वाला है। ये खबर सुनकर के भारत को दुख होता है क्योंकि भारत अपनी मिलिट्री पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने में लगा हुआ है। लेकिन कल भारत की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आती है जिसके बाद जर्मनी को तुरंत भारत के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ी और अब जर्मनी पूरी तरीके से राजी हो चुका है भारत को न सिर्फ इंजन की सप्लाई बल्कि बहुत सारे टैंक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। और इस लिस्ट में जर्मनी नहीं बल्कि फ्रांस, रशिया और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं जो भारत को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर करना शुरू कर चुके हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए भारत के अंदर जितने भी मिलिट्री टैंक्स तैयार किए जाते हैं इसका मेजर हिस्सा हम खुद से डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इंजन की तो हमें उस इंजन की सप्लाई के लिए किसी न किसी देश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और यही सेम केस जर्मनी के साथ हुआ जिसके कारण हमें अपने टैंक प्रोडक्शन को स्लो करना पड़ा। लेकिन कल एक खबर सामने निकल के आती है जिसमें पता चलता है कि भारत दुनिया का वो पहला कंट्री बन चुका है जो सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है। और 2021 के डेटा के मुताबिक भारत ने करीब 43,000 करोड़ रुपए का डिफेंस इंपोर्ट कराया और इस साल ये और ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे तो इस इंपोर्ट के पीछे कई बड़े रीजन हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन कि भारत के पड़ोसी देश इस समय ज्यादातर चीन की गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। हम बांग्लादेश और श्रीलंका को अगर यहाँ से हटा दें तो लगभग सभी पड़ोसी देश चीन के साथ मिल चुके हैं। ऐसे में भारत को अपनी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करनी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम वीक पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत की तरफ से जो लगातार मिसाइल्स के परीक्षण किए जा रहे हैं, भारत लगातार डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है, इससे चीन को बहुत दिक्कत हो रही है। और चीन ने यूएनएससी और ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया कि भारत अगर इसी तरीके से करता रहा तो शायद चीन उसकी यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए कभी भी हामी नहीं भरने वाला है, क्योंकि चीन भारत की इस तैयारी से डर रहा है। साथ ही साथ चीन का कहना है कि भारत जो पैसा मिलिट्रीज में खर्च कर रहा है इसकी वजह उन्हें अपने लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च करना चाहिए। अब चीन की बात कितनी सही है कितनी गलत, आप इसका फैसला कमेंट्स में बता सकते हैं। हम बात करें भारत के इस बड़े डिफेंस इंपोर्ट के वजह से कई देशों को यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी है, जिसके कारण कल भारत और जर्मनी के बीच में एक हाई डिफेंस कमेटी के साथ डिस्कशन शुरू हुआ है जिसमें जर्मनी ने भारत को प्रपोजल दिया है कि हम भारत के लिए माउंटेड गन सिस्टम यानी कि MSG सप्लाई करने वाले हैं, जिसकी जरूरत इस समय भारत को बहुत ज्यादा है और भारत को ये सारी टेक्नोलॉजीज हम डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर कर रहे हैं। इसमें AGM 8x8 माउंटेड गन सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा जो कि प्रोडक्शन भी जर्मनी भारत के अंदर शुरू कर सकता है। साथ ही इस मीटिंग के दौरान बोला गया कि जो डील्स भारत के साथ अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई थी वो सारी फिर से भारत के साथ शुरू की जाएंगी। और अभी तो ये मीटिंग सिर्फ जर्मनी के साथ हुई है, कई और देशों के साथ में हमें ऐसी मीटिंग्स देखने को मिल सकती हैं। इसमें स्पेन का नाम सामने निकल के आ रहा है जिसके साथ बड़ी सबमरीन को लेकर के कुछ डील फाइनलाइज हो सकती हैं। बाकी सिर्फ बिजनेस के लिए भारत के साथ हाथ मिलाना क्या जर्मनी का सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।